बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात वाक़यात, सियासी सूरत हाल, मुआशी सूरत हाल बदस्तूर दिगरगू और मुआशी सूरत हाल उस वक्त तक ठीक नहीं हो सकती जब तक के सियासी हालात बेहतर नहीं होंगे। और सियासी हालात उस वक्त बेहतर होते हैं जब किसी भी मुल्क में इदारे आज़ाद हों, अदालतें आज़ाद हों, निज़ाम इंसाफ हो, मीडिया आज़ाद हो और तमाम चीज़ें, तमाम इत्तलाआत पाकिस्तान के अवाम या उस मुल्क के अवाम तक पहुँच रही हों। और तब जाके ये सारी चीज़ें ठीक होती हैं, एक दूसरे से इंटरलिंक हैं। और मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है और सियासी इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है कि आप जमहूरियत पर यकीन रखें, आइन पर यकीन रखें, कानून की हुक्मरानी पे आपका यकीन हो। और अगर ये सब कुछ नहीं होगा तो फिर आप फिर ढूंढ उसे चरागे रुखे ज़ेबा लेकर तो फिर आप मुआशी इस्तेहकाम आपके पास नहीं आ सकता। यही वजह है कि विजिट्स बहुत बड़े बड़े हो रहे हैं और बड़ी मुश्किल से सऊदी वजीर खारजा जो हैं वो आए हैं। मैं इसका बैकग्राउंड आपको बता दूं कि पहले तो 23 मार्च के मौके पे ये कहा गया, रिक्वेस्ट की गई कि आप MBS मोहम्मद बिन सलमान को रिक्वेस्ट की गई कि वो 23 मार्च की हमारी कौमी परेड है उसमें आए और वो विजिट करें। लेकिन वो जो रिक्वेस्ट थी वो डिक्लाइन हो गई और उसके जवाब में सऊदी अरब ने अपने वजीर दिफा को भेजा, MBS ने अपने भाई को भेजा और वो एक सिंबल था, वो एक मैसेज था कि हम दिफाई शोबों में ताउन कर सकते हैं। वो ऑलरेडी चल भी रहा है और उस सिलसिले में। और दूसरी जानिब फिर क्योंकि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि सऊदी वजीर खारजा एक भारी भरकम विजिट किया उन्होंने और उनकी अहम मुलाकातें हुई हैं, तमाम आला क़यादत के साथ मुलाकातें हुई हैं। और लेकिन इस विजिट के नतीजे में हमें क्या हासिल हुआ वो अभी तक फिलहाल मैं ये कह सकता हूं कि ये विजिट जो है वो नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन, यानी कि नशिस्त हुई है, गुफ्तगू हुई है और बर्खास्त हो गया है और ये विजिट मुकम्मल हो गया और सऊदी वजीर खारजा अपने मुल्क वापस जा चुके। तो ये इसमें इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। कोई मुआहिदा हुआ नहीं हुआ, कोई MOU साइन हुआ नहीं हुआ। और क्योंकि इस विजिट के आने से पहले जो पिछले 1 साल से ये बातें की जा रही हैं, बल्कि 2 साल से बातें की जा रही हैं और खासतौर पे कि रेकोडिक में 25 अरब डॉलर की, क्योंकि 100 अरब डॉलर की सरमायाकारी का कहा जा रहा था कि 100 अरब डॉलर की सरमायाकारी आएगी और उनमें 25 अरब डॉलर की सऊदी अरब ने करना थी। बताया गया कि सऊदी अरब करेगा रेकोडिक में, जो फेडरल गवर्नमेंट का शेयर्स हैं वो सऊदी अरब लेगा और इस तरीके से 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी इनिशियली आएगी। तो वो भी नहीं आई। फिर 100 अरब डॉलर में मजीद 25 अरब डॉलर, कोई 25 अरब डॉलर UAE को 25 अरब डॉलर फलां। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ और अभी तक कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आई। उसकी वजह क्या है? क्योंकि मैं ये सारी बातें कर रहा हूं सऊदी वजीर खारजा के दौरा पाकिस्तान के पस मंजर में। वो क्यों, बाहर की सरमायाकारी कब आएगी? बाहर की सरमायाकारी तब आएगी जब पाकिस्तान के अंदर अपने लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे और पाकिस्तानी जो ओवरसीज मौजूद हैं वो अपना सरमाया पाकिस्तान लेके जाएंगे और वो वहां पे इन्वेस्ट करेंगे। सबसे पहला जो है वो खुद ये इनिशिएटिव जो है वो खुद लेना पड़ता है। और जैसे आपको मैं सादा सी बात बताऊं कि छोटी सी मिसाल है और बहुत ही अच्छी मिसाल है कि आप चले जाएं बस स्टैंड पे, तो वहां पे जो है खाली बस खड़ी होती है, तो वो कह रहे होते हैं कि जनाब फलां जगह जा रही है, साहिवाल जा रही है, मुल्तान जा रही है, बहावलपुर जा रही है। तो वहां पे इब्तदाई तौर पे या आप चले जाएं ये मुकामी रूट्स पे जो वैगनें चलती हैं वहां पे भी, तो इब्तदाई तौर पे वो अपने कुछ बंदे बिठा देते हैं उधर तासुर देने के लिए कि देखें पैसेंजर्स अंदर मौजूद हैं, इसलिए अब आप भी बैठ जाए। तो वो फिर लोग जो कंफ्यूजन का शिकार होते हैं कि उस गाड़ी में बैठना है या उसमें बैठना है, तो वो फिर बैठना शुरू हो जाते हैं कि जहां ज्यादा बंदे बैठे हैं कि इसने तो चल ही पड़ना है। तो जब अगर तो यही हाल हमारे मुल्कों का होता है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सरमायाकारी का आलम यह है कि पाकिस्तानी अपना सरमाया और वो करोड़ों में नहीं अरबों में लेकर बाहर जा रहे हैं और वो बाहर शिफ्ट कर रहे हैं और बाहर अपनी सरमायाकारी कर रहे हैं कि पाकिस्तान में हालात ऐसे नहीं हैं। क्योंकि इसलिए नहीं है
कि पाकिस्तान में पिछले 2 सालों से जो गदर मचाया गया है, रूल ऑफ लॉ को तब्दील किया गया, उसका सत्यानाश किया गया है, जमहूरियत का, आइन का, सबका, तो वो सियासी मुखालिफिन वो कहते हैं कि हम किसी को नजर भी नहीं आना चाहिए, तो वो सारे का सारा जो तासर है उसके बाद, और जो पकड़ धकड़ एक पुलिस स्टेट बना दी गई है पाकिस्तान को, पुलिस स्टेट, पुलिस गर्दी और कानून नाफिज करने वालों के इदारों के हवाले कर दिया गया, और बड़े बड़े इज्जतदार लोग जो हैं वो भी, उनको भी बेतौकीर किया गया। जब ये सब कुछ किया जा रहा है, इस वक्त भी जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं तो चौधरी परवेज इलाही साहब हैं, पिम्स में थे, उनकी तबीयत खराब है और उनकी तबीयत इंतहाई ज्यादा खराब है। 79 ईयर्स ओल्ड है, उनकी पसलियां टूटी हुई हैं और उनके सीने में तकलीफ हो रही थी, उनके इन्फेक्शन का मसला है, उनकी बेशुमार बीमारियां हैं, लेकिन उनको कुछ ही देर के बाद, जो इसमें लाइव कर रहा हूं, कुछ ही देर पहले उनको जबरदस्ती उनको पिम्स से मुंतकिल कर दिया गया जेल में, और वजारत सेहत के सीनियर मोस्ट ऑफिसर वहां पे पहुंचे हुए थे और डॉक्टर्स को जोर देकर कहा कि जनाब इनको आपने शिफ्ट करना है, डिस्चार्ज करना है। उनको डिस्चार्ज करके वजारत दाखिला, वजारत सेहत ने उनको जेल, अडयाला जेल भिजवा दिया। तो अब जब ये जहां पे ये हालात होंगे तो वहां पे कोई मुल्क जो है वो क्यों बड़ी सरमायाकारी करने के लिए आएगा। उसके बाद अगर हम पीछे एक और भी करें, चाइना हम पे तकरीबन 60 अरब डॉलर की सरमायाकारी हो चुकी है, चाइना की सीपैक, कोई लोन है, कोई सरमायाकारी है, बड़े बड़े। चाइना हमसे मुतमईन नहीं है और सीपैक के बाद कहा जा रहा था कि पाकिस्तान में मुआशी खुशहाली आएगी, तरक्की का दौर आएगा, एक नया कॉरिडोर खुलेगा, लेकिन हमने उसको भी सिक्योरिटी की भींच चढ़ा दिया और चाइना भी हमसे नाराज है और वो भी 2 दफा काम रोक चुका है दहशतगर्दी के वाकयात की वजह से। तो ये है, क्योंकि जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी और जब तक अवाम और हुकूमत का आपस में ताल्लुक वास्ता नहीं होगा, उस वक्त तक मुमकिन नहीं है। जाली निजाम हुकूमत कायम करके आप ये काम नहीं कर सकते। जाली निजाम हुकूमत, मैंडेट चोरी, इलेक्शन चोरी, मार धाड़ और ये सब कुछ, और जेल भरो, सियासी कैदियों की भरमार, इनके होते हुए मीडिया पे पीडिया बैन है, मीडिया पे सेंसरशिप आयद है, और जजेस वो हैं, अदालतें आपकी महकूम हैं, प्रेशर में हैं। ये सब कुछ के होते हुए कोई भलाई की तवक्को नहीं की जा सकती। इसीलिए हमारा बहुत सारा कैपिटल जो है वो फ्लाई कर गया है और हमारे सनतकार जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता नीमे नीमे होके बाहर जा रहे हैं। कोई अफगानिस्तान जा रहा है, कोई अफगानिस्तान जा रहे हैं, इवन अफगानिस्तान भी जा रहे हैं, बांग्लादेश जा रहे हैं, श्रीलंका जा रहे हैं और दुबई आ रहे हैं, मिडल ईस्ट के मुख्तलिफ कंट्रीज में आ रहे हैं। तो वो तो खुद आपके पाकिस्तानी तो सऊदी अरब, यूएई, कतर और यहां पहुंचे हुए हैं, मिडल ईस्ट में पहुंचे हुए हैं। तो आप मिडल ईस्ट कंट्रीज को कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान आए। तो ये है सिचुएशन, तो ये है सूरत हाल। मैं आपको बताता हूं कि उनको क्या कहा। अब 25 अरब डॉलर से वो 1 अरब डॉलर पे आ गया था रिकॉर्डिंग का मामला। 1 अरब डॉलर करेंगे जी। 1 अरब डॉलर जो है उसका भी अभी तक इस विजिट में हमें कोई नामो निशान नजर नहीं आया और वो भी बातों बातों में ही, और उसको भी क्या कहना चाहिए कि क्यू में लगा दिया गया है, ट्रक की बत्ती जिसको कहते हैं ना, वो लगा दिया गया है। अब इसमें वजीर खारजा आए, बाकी भी आए। तो ये जो इनको कहा गया जी हमने क्या ऑफर किया है, खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल जिसमें आर्मी चीफ भी हैं, उन्होंने सऊदी अरब को कौमी एयरलाइन PIA और एयरपोर्ट्स की निजकारी में जॉइंट वेंचर की पेशकश की है जी। क्या आप आए PIA के, क्योंकि 3 मई आखिरी तारीख है, PIA के हमने मांगी हुई हैं दिलचस्पियां, लेटर ऑफ इंटरेस्ट मांगे हुए हैं, क्या आप अपनी पेशकशें करें जी। तो वो अभी तक 3 मई तक है PIA के लिए। और इसी तरीके से हमने एयरपोर्ट्स, वो कमोबेश एक वक्त था कि जी वो हम फाइनल कर चुके हैं, लेकिन अब पता चला कि एयरपोर्ट्स वाला मामला भी इस्लामाबाद, लाहौर, कराची जो मेन एयरपोर्ट्स हैं वो भी एक दफा फिर अच्छी पेशकशें नहीं आई। और जब आप खुद लुटे पुटे होंगे तो आपको अच्छी पेशकशें कहाँ आएंगी, जब दुनिया को पता होगा सरमायाकारों को कि जनाब ये तो बिल्कुल कंपनी बैठी हुई है और ये तो कंगाल हो चुकी है, तो लिहाजा औने पौने चीजें हासिल करें और इनको भी चूना लगाएं। तो ये भी हो रहा है। तो ये खुसूसी सरमायाकारी काउंसिल से सहूलत काउंसिल जो है उसने ये ऑफर की है और मुलाकातें वजीर आजम की सदारत में, शहबाज शरीफ फॉर्म 47 के वजीर आजम है और वो थे, अपेक्स कमेटी का इजलास हुआ जिसमें सऊदी वफद ने अपेक्स कमेटी से मुलाकात की और आर्मी चीफ ने, आसिम मुनीर ने भी इसमें शिरकत की है। सऊदी मेहमानों का इस्तकबाल फरमाया गया और उसके बाद उनको कहा गया
कि सऊदी हुकूमत चाहे तो होटल बनाकर भी वो होटल बना लें, और 2 होटल्स उन्होंने कहा बनाए और आके आप इन्वेस्ट करें। 2 5 स्टार होटल की निजकारी भी जॉइंट वेंचर की पेशकश की है। दो होटल इस्लामाबाद में, 2 5 स्टार होटल्स का कहा गया जी। और इसी तरीके से पीआईए के, जाहिर है पीआईए के असासे ही बहुत हैं और उस पे तो यकीनन। और मैं आपको बता दूं ये जो पिछला आपका पीटीसीएल है उसके अभी तक ड्यूज व्यूज क्लियर नहीं हुए, वो भी एक अलग से मसला चल रहा है। तो ये ऑफर की गई है। इसके अलावा सरमायाकारी के लिए जी उन्होंने कहा है जी कि सोना, तांबा, दीगर कीमती मादनियात के ज़खायर मौजूद हैं। माइनिंग सेक्टर से पूरा फायदा नहीं उठाया जा सका। इसमें आ जाएं, आईटी के शोबे में आ जाएं, कानकनी के शोबे में आ जाएं। तो वजीर खारजा ने कहा जी जो स्पेशल सरमायाकारी काउंसिल है उस पे उन्होंने कहा जी कि आप आ जाएं। तो उसके जरिए इन्होंने ये कोशिश की है करने की जी तशरीफ लाएं और आके इसमें शरीक हों। तो जो हमें इत्तलात मौसूल हुई हैं उसमें तो इत्तलात यही है जी कि कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू कहना चाहिए वो नहीं हो सका, क्योंकि ब्रेक थ्रू होता है कोई मुआहदा होता है, कोई एग्रीमेंट होता है, और इतना हो गया कि मुलाकातें, एक जायजा मिशन आया था यूं समझ लें आप। इसको अगर हम कम से कम अच्छी अल्फाज में याद करें तो ये एक जायजा मिशन के तौर पे आए थे वो, और जायजा मिशन आके चला गया। उसके पीछे जो अवामिल हैं वो है इसराइल का मामला है जी, इसराइल और फलस्तीन का मामला है, और इसके अलावा कोई मसला नहीं। सऊदी वज़ीर खारजा का आना मतलब बड़ा क्लियर है कि इसका ताल्लुक खारजा पॉलिसी से है। और अब चूंकि ये साल बड़ा क्रुशल है, आइंदा 5 महीने बड़े क्रुशल हैं, 4 से 5 महीने। इन 4-5 महीनों में ये सारा तिया पांचा होना है जी कि इसराइल को कैसे रिकग्नाइज करना है और ये कड़वा घूंट जो है ये कैसे निगलना है, इस पे बात हो रही है। और मुझे तो यही लगता है कि साल 2024 ये इसके लिए है। अब आते हैं जो एलामिया जारी किया गया जी, वो हम देख लेते हैं और उसके बाद फिर अंदाजा हो जाएगा। 15-16 अप्रैल को जी एक दौरा किया, पाकिस्तान का सरकारी दौरा, वजारती वफद की क़यादत की सऊदी वज़ीर खारजा ने, और ये तर्जुमान दफ्तर खारजा का है जी, और उनका ये आया हुआ है मेरे पास स्टेटमेंट, और मैं आपको बता रहा हूँ कि वफद में सऊदी वज़ीर माहौलियात, पानी, ज़राअत, सेहत, सनत और मादनी वसाइल, मुआवन वज़ीर सरमायाकारी शामिल थे। और दौरे का मकसद जो था वो जो शहबाज शरीफ साहब और MBS के दरमियान मुलाकात हुई थी, उस मुलाकात में जो एक अंडरस्टैंडिंग हुई थी उसका मकसद था कि उसको आगे बढ़ाया जाए, और उसके लिए ये फौरी तौर पे आया है। और सऊदी पाकिस्तान सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी और वजारत तवानाई और सऊदी पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड के सीनियर हुकाम भी मौजूद थे जी। और दौरे का मकसद 2 तरफा इक़्तिसादी ताउन को बढ़ाना मकसूद था, और इसहाक डार साहब से तफसीली बातचीत हुई। और सऊदी अरब वज़ीर खारजा ने सऊदी अरब पाकिस्तान सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस की मुश्तरका सदारत भी की, और इस तरीके से। और सदर जरदारी साहब ने शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज आल सऊद के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार किया, ये हो गया। तो बस ये हैं, बाकी मुलाकातें पे ज्यादा इन्हिसार है। तो ये है मुश्तरका एलामिया। तो एलामिया से आप अंदाजा कर सकते हैं कि एलामिया में अगर कुछ नहीं है तो फिर हकीकी तौर पे क्या कुछ नहीं होगा, वो इसमें कोई समझने में को मुश्किल नहीं है। तो ये है एक बुनियादी बात कि जब तक हम बुनियादी तौर पे जब तक हम खुद ठीक नहीं होंगे और हमारे यहाँ एक जाली निज़ाम हुकूमत है, जाली निज़ाम हुकूमत के साथ कोई भी, क्योंकि जो सफारत खाने होते हैं वो बहुत अच्छी तरह अपने मुल्कों को रिपोर्ट कर रहे होते हैं कि ज़मीनी हक़ाइक़ किसी भी मुल्क में जहां वो ड्यूटी दे रहे होते हैं वहां पे क्या है। लिहाजा ये चीज़ें हैं, और ये इससे मईशत अगर हमारी, क्योंकि कल एक तरफ हम पहुंचे हुए हैं IMF, हमारे वज़ीर ख़जाना जो है वो वाशिंगटन मुज़ाकरात कर रहे हैं, और इधर हम बिजली, पानी, गैस और पेट्रोल, डीजल हर चीज की कीमतें बढ़ा रहे हैं और बढ़ाकर इसको कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी जानिब बहम दस्तो गिरबा हैं। लिहाजा जो हुकूमत है इसके लिए फिलहाल कोई ऐसे आसार नहीं है, और इसीलिए अब ये जो हमारी हुक्मरान जमात है फॉर्म 47 मुस्लिम लीग नवाज, उनके अब जो लोग हैं वो बाकायदा तौर पे आ रहे हैं और आके बताते हैं। तो
वो सारे आके खुला खुला बता रहे हैं कि हमें तो मैंडेट ही नहीं मिला, और जब हमें मैंडेट नहीं मिला और ना ही पाकिस्तान के आवाम ने दिया और ना ही लेने देने वालों ने दिया, तो फिर हम हमसे किस बात की तवक्को कर रहे हैं कि हम आपके मसाइल हल करेंगे? तो हम ना जिम्मेदार हैं ना हम मसाइल हल करेंगे। तो ये चीजें इस वक्त बहुत ज्यादा जेर बहस हैं। तो बस आप इन शॉर्ट यही है कि सऊदी अरब में ज़ाहिर हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, पुराने ताल्लुकात हैं, एक दूसरे के दुख दर्द में हम बड़े शरीक रहे हैं और बहुत ज्यादा एक दूसरे को लुक आफ्टर किया है। सिर्फ सऊदी अरब ने नहीं, पाकिस्तान ने भी भले वक्तों में बहुत ज्यादा लुक आफ्टर किया हुआ है सऊदी अरब को भी। लेकिन उसमें जो बुनियादी बात है जी, वो ट्रूप्स की बात है, उसको जरा एड्रेस करना चाहिए, और वो अभी तक बात डिस्क्लोज नहीं हो रही, और उसको जरा बाहर आ जाए तो मेरा ख्याल है ज्यादा बेहतर होगा कि यमन में कोई मांगी जा रही है, सऊदी अरब मांग रहा है, कोई फौज मांग रहा है, ट्रूप्स मांग रहे हैं, कोई फौजी ताउन मांग रहा है, इस पे जरूर बात होनी चाहिए। तो फिल वक्त जो दौरा सऊदी अरब है वो है जी यकीन दहानियां है, यकीन दहानियां और सिर्फ यकीन दहानियां कि जनाब हम आपको यकीन दहानी करवाएंगे, हमने ये यकीन दहानी करवा दी और ये यकीन दहानी करवा दी। उसकी वजह यह है कि जब तक हमारे अपने हालात सही नहीं होंगे उस वक्त तक ये यकीन दहानियां ही होंगी। जब तक हमारे अपने सरमायाकार जो हैं वो, पाकिस्तान में आपको मालूम है कि इस वक्त सबसे ज्यादा पासपोर्ट जो है वो पाकिस्तान में बन रहा है, और इस वक्त तकरीबन जो ऑर्डिनरी पासपोर्ट है उसका जो डिले चल रहा है वो 5-5 महीने चल रहा है। 5-5 महीने पहले जिन्होंने पासपोर्ट अप्लाई किया हुआ है उनको पासपोर्ट नहीं मिले, और वो लाखों की तादाद में है। और हमारे जो वजीर दाखिला हैं वो सिर्फ उनका मसला है कि चौधरी परवेज इलाही साहब को किसी भी तरीके से अस्पताल से जेल पहुंचाना है और उनकी फैमिली को जो है वो तंग करना है। ये इस वक्त चल रहा है और इसके अलावा और कुछ नहीं। बाकी हमें खुशी होगी कि पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली हो, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि यहाँ पे फिर इंसाफ भी हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।